एग्जिट पोल तो इंटरेस्टिंग और काफ़ी एनकरेजिंग है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी उतना नहीं है, तो शायद मार्केट कुछ और भी सेंस कर रहा होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आज के ट्रेड के अंदर ही। लेकिन इस बीच फटाफट से ये समझ लेते हैं आज इन स्टॉक्स इन न्यूज़ के अंदर एक आईटी को लेकर क्या खबर आ रही है, क्योंकि आईटी को लेकर दिक्कतें अभी भी ज़्यादा है और भारत से नहीं बल्कि विदेश यानी कि अमेरिका से है। क्या वहीं से ही वापस खबर आई है, ये सुमित से समझते हैं। सुमित। हाँ, शुक्रिया रिम्पी। देखिए, ट्रम्प टैक्स से जो नया एक टर्म आया है आईटी स्पेस के अंदर, ये ट्रबल दे रहा है पूरे स्पेस को। तो सभी आईटी कंपनियों ने, जो भी इनके क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ये क्लॉज रखने को कहा है कि अगर कोई भी ट्रम्प टैक्स लीवी होता है तो उस टैक्स के ग्राउंड्स पर एक क्लॉज देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स में, ताकि उसको इजीली चेंज किया जा सके। और दूसरा, यहाँ पे एक इजी एग्जिट पॉलिसी भी दी जाए सभी क्लाइंट्स को, ताकि अपने प्राइस को गोइंग फॉरवर्ड या तो नेगोशिएट कर पाए इधर, या फिर उनको अगर एग्जिट करना हो तो कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर जाए। तो इस तरह के कुछ एक चेंजेस जो हैं वो रखने की बातचीत की गई है। साथ साथ प्राइसिंग को लेकर भी अब जो प्रेशर है वो आईटी कंपनीज के ऊपर फेस होना शुरू हो गया है। जो उनके क्लाइंट्स हैं उन्होंने बात साफ कर दी है कि क्योंकि अगर ट्रम्प टैक्स लगता है तो उसके आधार पर प्राइसिंग जो होगी वो तय की जाएगी। तो प्राइसिंग को लेकर भी जो रीनेगोशिएशन है वो दोबारा शुरू होने की बातचीत हो रही है इस पूरे स्पेस को लेकर। और जो जितने नए कॉन्ट्रैक्ट्स अब ड्यू हैं उसको लेकर भी कंपनियां चर्चा कर रही हैं। कई बड़े जो कंपनी है जैसे कि पीडब्ल्यूसी ऐसी कंपनियां हैं, उनके साथ भी इस पूरे इशू को लेकर या फिर इस क्लॉज को डालने को लेकर बातचीत हो रही है। तो हो सकता है आईटी स्पेस के लिए एक नए रीनेगोशिएटेड टर्म्स जो हैं वो आते हुए दिखाई पड़े। तमाम आईटी कंपनियों में मेजरली जिन पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है उसमें परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनी जो कि मेजरली यूएस में कामकाज कर रही हैं। टीसीएस करीब 50% रेवेन्यू ड्राइव करती है यूएस से। इन्फोसिस जैसी कंपनियां 64% रेवेन्यू ड्राइव करती हैं। परसिस्टेंट 85% के आसपास ये रेवेन्यूज जो है वो ड्राइव करती है। तो इन कंपनियों पर इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, इनफैक्ट सुनील, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे आईटी स्टॉक्स पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपर्ट व्यूज हैं वो काफी डिवाइडेड हैं। वैल्यूएशंस डेफिनेटली अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो ट्रम्प पॉलिसीज का ओवरहैंग है वो भी साफ विजिबल है इन स्टॉक्स पर। अभी करे क्या? देखिए, आईटी जो स्टॉक्स है वो दो तरीके की प्रॉब्लम एट ए टाइम फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनका इनिशियल प्रॉब्लम था दैट वाज ऑफ बिजनेस मॉडल। जो पुराना इनका बिजनेस मॉडल है वो उसमें ग्रोथ नहीं आ पा रही है, वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स मोर ऑफ ए डिजिटल। और डिजिटल बिजनेस अब आज की डेट में काफ़ी छोटा है, तो उसकी ग्रोथ पूरे कंपनी की ग्रोथ के सामने छोटी रह जाती है। तो ओवरऑल ग्रोथ इन कंपनियों को काफ़ी एक सबड्यूट लेस देन 10% की ग्रोथ प्रिडिक्ट हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो यूएस की जो नई पॉलिसीज़ है और जो टैक्स लगाने की अनसर्टेनिटी है वो कंसिस्टेंटली इनके ऊपर हैंगओवर बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि नो डाउट वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे आ गए हैं और एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, बट यहाँ से चलने के लिए जो स्वीटनर चाहिए वो अभी भी मिसिंग है। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म ये रेंज बाउंड ही रहेंगे और ओवरऑल मार्केट को जिस तरीके से लास्ट 1-1.5 साल से उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, अभी भी आउट परफॉर्म करने की एक्सपेक्टेशन अभी तक नहीं है हमारी इन स्टॉक्स में।